तो वो कैसा है जो है, वो दया का है, सब पे दया करता है। फिर भी प्रकट हुआ है कहाँ? हित करने के लिए। तो तुम्हें ये लगता कि ये आरती भगवान के लिए, तो तुम गलत हो। भगवान के लिए नहीं है, उस अप्रकट के लिए। किसके लिए? जो अप्रकट है उसके लिए है। अप्रकट कौन है? हम बताएं? तुम सोचते कि हाँ तुम अप्रकट हो। कौन है? तुम। सदानंद चिदानंद कृपा करुणामय तिहारी, डूबे प्रेम मग्न में सुदीना रहे कोई संसारी। जय श्री राधे। सभी को राधे भाभी, राधे राधे। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि उस परमात्मा के बारे में सभी लोग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। जैसे कभी किधर हम राधा रानी के लिए पद कभी बहुत पहले लिखे डाल भी देते हैं। तो पहले भी जो कहते थे, नई बात तो नहीं है, सुनी सुनी बातें वही दोबारा दोहराई तो आज याद आ गया कि जैसे लोग कहने लगते हैं शिव जी अलग हैं, शंकर जी अलग हैं, निराकार अलग है, और वो बिंदु ज्योति रूप वो अलग है, वो परमात्मा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, मतलब यानी कि निर्गुण और सगुण में भेद बताते हैं। आज हम ऐसे लोगों का पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, ऑपरेशन, उनकी भाषा में और उनकी समझ को लेके। सबसे पहली बात ये कि अगर आप जान गए उस निराकार को, तो आप उससे बड़े हो गए। वो तो छोटा हो गया क्योंकि वो आपकी समझ में आ गया, छोटा हो गया ना। कोई छोटी चीज ही बड़ी चीज में समा सकती, बड़ी चीज छोटी चीज में नहीं। तो इसके मतलब यानी कि आप अभी जाने नहीं है, यानी कि वो बड़ा है ना, तभी तो फिर जो आप बता रहे हो वो क्या है? और अगर आप सब कुछ जान गए हो तो फिर ये बताओ कि निराकार से प्रेम क्यों और साकार से द्वेष क्यों? अगर सत्य का ज्ञान हो गया तो वहां पे सारी दीवारें गिर जाती हैं। आप जानते हैं? नहीं जानते? हमें इतना बताओ कि चारों तरफ कॉन्ट्रोवर्सी होती रहती कि अरे निराकार ये वो, तो आपको निराकार की पहचान बताई किसने? आपके गुरु ने। अच्छा, तो गुरु कौन है? साकार। हाँ, गुरु तो साकार है। तो साकार निराकार को कैसे बता सकता है? अगर कोई साकार किसी को, मूर्ति को, किसी को तुम नहीं मान रहे हो कि हाँ ये इस बार नहीं मानते, ठीक है, हम करें, हम भी नहीं मानते, नहीं है, तो जिसने तुम्हें बताया निराकार के बारे में वो क्या था? साकार नहीं था। और वो क्या था? वो भूल था। तुम ही भूल हो। किसकी? अज्ञानता की, अपने माँ बाप की, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ की थी। उस भूल का तुम नतीजा हो कि तुम लोग पैदा हुए, हम भी। यानी कि सोचने वाली बात है कि एक अज्ञानता का काम हो रहा। माँ बाप ने अज्ञानतावश अज्ञानता का काम किया, लेकिन उसमें से उत्पन्न क्या होता है? ज्ञान। यानी कि ज्ञान का जन्म होता है। ज्ञान का जन्म हो सकता है, लेकिन हो रहा है क्योंकि अभी बताने वाला कौन है? गुरु। वो ये है, तो अज्ञानता से जन्मा है वो। गुरु अगर बता रहा, जानता, तो अज्ञानता से जन्मा है। सोचो कि ज्ञान में अज्ञान छुपा कि अज्ञान में ज्ञान छुपा? समझ नहीं पाओगे आप। झूठ से सत्य का जन्म होता है, झूठ से सत्य का जन्म होता है, और सत्य से झूठ का। आप कहोगे कैसे? बताएं कैसे? सत्य से झूठ का जन्म होता है, ये अभी आपको बताते हैं। जैसे मान लो आप जानते हो सत्य क्या, कि कोई सांप होता है, ज्ञान है ना, सत्य है। और कहीं आपने क्या देखा कि रस्सी पड़ी है, आपको भ्रम हो गया। रस्सी क्या है? झूठ है, मिथ्या, अज्ञान है। लेकिन उसमें यानी कि
झूठ है, यानी कि कहें वो झूठ नहीं, वो सत्य है। रस्सी सत्य दिख रही है। रस्सी क्या दिख रही है? रस्सी सत्य है। रस्सी पड़ी हुई है और रस्सी सत्य है, दिख रही है आंखों से, लेकिन हमें भ्रम हो गया। काहे का? अज्ञानता का, झूठ का। कहीं सांप तो नहीं है, अंदेशा हो जाता ना कभी कदार, अरे सांप तो नहीं है, डर जाते हैं। तो अब ये बताओ, जब आप सत्य जानते हो ये रस्सी है, तो सत्य में भ्रम कैसा? फिर भी सत्य में भ्रम हो रहा है ना? फिर भी सत्य में भ्रम हो रहा है। सत्य में भ्रम कैसा हो रहा है? ये ज्यादातर 99.99% लोग यही दोहराते हैं। जिन्होंने भी जाना है, जो निराकार की होड़ में लगे हैं, चल रहे हैं, तो वो जाने कैसे? किताब से, वेद से, पुराण से, या किसी ने उपन्यास लिखा किसने? वही साकार वाले ने। साकार वाला था, उसने लिखा। तो साकार वाला लिख कैसे सकता है? क्योंकि निराकार तो परे है। और अगर तुमने ये जान लिया कि निराकार का स्वरूप ये होता, वो होता, तो तुम जान कैसे सकते हो? क्योंकि वो इसमें तो आ नहीं सकता। तुम्हारी जो समझ है, तुम्हारा मन है, वो भी तो अज्ञानता का स्वरूप है, अज्ञानता से बना है। जो तुम सोचते हो ये शरीर में ये जो रह रहा है, ये भी जो कुछ है, वो सब अज्ञानता है। क्योंकि इस शरीर में आने वाला अज्ञानी होगा, झूठी होगा, मिथ्या होगा। यही तो मानना है कि वो सत्य इस शरीर में नहीं आ सकता, यही सबका मानना है। ठीक है, और यही सब मानते भी हैं। जब ये सत्य है, तो फिर इस असत्य जो दिख रहा है और चारों तरफ असत्य है, उसमें से सत्य का ज्ञान हो कैसे सकता है? यानी कि जो इस असत्य, बुद्धि, कुछ भी कहो, कहीं भी कहो, उसमें जो भी ज्ञान होगा, वो क्या होगा? वो असत्य होगा, सत्य तो होगा नहीं। सही कह रहे? पर लेकिन तुम लोग जानते नहीं हो एक गणित का सूत्र। गणित का सूत्र है, अभी पढ़े नहीं, बीज गणित और भी इसे थी टिक्रोमेंट, पता नहीं क्या क्या था, पढ़ते थे उस समय। तो उसमें सूत्र था क्या? गणित ऐसे नहीं बनाई गई। उसमें एक सूत्र था कि 4 में गुणे 4 कितना होता है? 4 में गुणे 4 कितना होता है? तुम कहोगे 8, हम कहेंगे 0 होता, तुम मानोगे नहीं। अगर कहें 4 में 4 जोड़ो कितना बचेगा? हम कहें 0 बचेगा, तुम कहें 8 बचेगा, हम कहेंगे तुम में अकल ही नहीं है। क्योंकि जब वहां जोड़ते हैं तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो लिखा होता प्लस, प्लस प्लस क्या होता? माइनस। 4 में से 4 गया, 0 हो गया। जानते हो, पढ़ी होगी सबने गणित। और अगर कहीं उसमें माइनस लिखा, -4 तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया? 8 हो गए। समझ रहे हो? यानी कि जब भी माइनस होता है, ये क्या शरीर क्या है? माइनस, यानी कि अज्ञान। ये शरीर क्या है? अज्ञान। दिख रहा क्या? अज्ञान, जो सब तरफ अज्ञान। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस माइनस होता है। इस सूत्र से कोई पता नहीं चलता, पर बता रहे हैं कि ज्ञान से अज्ञान जन्म लेता, और अज्ञान से ज्ञान का जन्म होता है। जो कोई वो है, उसको किसी की जरूरत नहीं कि वो ऐसे चाहेगा, ऐसे आएगा, वैसे करेगा, वो इसमें आएगा, वो इसमें नहीं जाएगा। किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं। कोई कहे कि फिर वो है कौन? वो है कौन? तो कभी गहन चिंतन में जाना कि वो है कौन। गहन चिंतन, गहन, सबको दरकिरार कर देना, सबको। कोई अवतार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भगवान नहीं, सबको दरकिरार कर दो। अब सोचो कि जितना जो दिख रहा है चारों तरफ तुम्हें दिख रहा है, ये सब झूठ है, सब झूठ है। तो जो इस का ज्ञान यहां हुआ, वो भी झूठ है, ये भी झूठ हो गया, ये सब झूठ हो गया। जब अपने लय करते जाओ, सब कुछ झूठ हो जाएगा। सब कुछ जो भी ज्ञान है उस परमात्मा के बारे में, वो सब झूठ। परमात्मा नाम का शब्द भी झूठ हो गया। तो क्या बचा? फिर क्या बचा?
जब लय करते जब क्या बचा, एक ही शब्द बचता है, क्या, कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या होता है, कुछ नहीं का मतलब होता है आकाश। अभी तो कुछ नहीं तक पहुंचते, आकाश। आकाश किसे कहते हैं, कि आकाश कहते हैं कि तुमको नीला नीला, ये नीला नहीं, ये तो गहरा है। आकाश माने खाली जगह, ये आकाश है, ये आकाश, ये आकाश है, आकाश ही है। ये पृथ्वी घूम रही है, अब तुमको दिख तो रहा है ये सत्य पृथ्वी, हाँ पृथ्वी घूम रही है। जैसे तुम हो तो तुम ही एक भ्रम हो, ऐसे पृथ्वी भ्रम है। पृथ्वी घूम रही, चल रही है, वो भी एक्टिव है, बन रही, बिगड़ रही। ऐसे तारेमंडल बन रहे, बिगड़ रहे। जहां तक नजर जाती सब सत्य असत्य है, सब झूठ है, सब दिख रहा है। लेकिन वो भी बन बिगड़ रहा, वो जड़ भी बन रहा है और जड़ भी बिगड़ रहा है। तुम सोचते हम सजीव है, वो निर्जीव है, नहीं, वो भी बन रहा, बिगड़ रहा है, जिस तरीके से तुम बनते बिगड़ते हो। जब ये कुछ, जब सोचोगे, जब इनसे परे जाओगे तो एक ही बचेगा, क्या, कुछ नहीं, आकाश बचेगा। अच्छा, आकाश के बाद भी आकाश को मिटा दो, सबको मिटा दो, ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म सब घटा दो, तब भी एक ही चीज बचेगी, क्या, कुछ नहीं। कई बार बताया, ये कुछ नहीं बहुत बड़े बात है। ये कुछ नहीं क्या है, कुछ नहीं से ही सब कुछ का जन्म होता है। वो तो भगवान क्या, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है, ऐसा है वो। उसका ना रूप ना आकार, कुछ नहीं, लेकिन वो सब कुछ है। उसको जानने के लिए बुद्धि तुम्हारी फेल हो जाएगी, लेकिन वही है कि जानते 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 जब पहुंचोगे तो एक मौन छा जाएगा। मौन, मौन जानते हैं, नहीं जानते होंगे कि शब्दों नहीं आता वो मौन। चारों तरफ मौन हो जाएगा, मौन, कुछ नहीं, तुम कह नहीं सकते कुछ, मौन हो गए। अब कहा भी नहीं जाता, जहां बेत भी नीति नीति, इसके आगे हम नहीं, खामोश। उस खामोश से, खामोशी के आगे भी चलते रहो और चलते रहो, जहां तुम्हें चला ना सके जा सके। यानी कि जहां किसी चीज के टुकड़े करो तो उसके टुकड़े ना हो सके, उसको क्या बोलते हैं, उसको परमाणु बोलते हैं, एटम, एटम बम, एटम, जिसके टुकड़े ना हो सके। लेकिन हम कह रहे हैं उसके भी टुकड़े कर दो। टुकड़े कर दो मतलब यानी कि टुकड़े ना हो सके नहीं, वो जिसके टुकड़े ना कर सके उसको भी खत्म कर दो। अभी तो कह रहे ऐसा कोई चीज जिसके टुकड़े ना हो सके उसे परमाणु बोलते हैं। हम कह रहे परमाणु नाम की चीज ही ना रहे, सब कुछ खत्म कर दो, उसको भी खत्म कर दो, परमाणु को भी, जो परमाणु वो भी खत्म, जो महापरमाणु वो भी खत्म, जो बोजोन परमाणु उसको भी खत्म कर दो, बिल्कुल मिटाई दो, खत्म, कुछ नहीं है। तब भी बचेगा क्या, शेष, कुछ नहीं। तब भी लास्ट में क्या बचता है, 4 में से 4 गए, 0। तो ये 0 ही सब कुछ है, उसी का नाम है क्या, परमात्मा। वो 0 यानी 0 माने कुछ नहीं। कहते 4 में का 4 क्या बचा, कि 0, कि 0 का भी मान होता है, तो क्या मान रहे हो, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तब बचता सब कुछ। वो ही होता सब कुछ, जब कुछ नहीं बचता। जब कुछ नहीं है तभी सब कुछ है, वो ही सब कुछ जिसके पीछे सब परेशान है, लेकिन उसे किसी को मिल नहीं रहा, उस तक कोई पहुंच नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अपने को मिटाना बहुत मुश्किल है। हम लोग साधु संतों क्या समझेंगे, जो पूरी दुनिया समाये रहते हैं, हम अपने को नहीं समझते इस 2.5 हाथ के। हम कह रहे तुम इस 2.5 हाथ वाले को ही जान जाओ, ये बहुत बड़ी बात है कि हम 2.5 हाथ वाले कुछ, इस 2.5 हाथ के को भी जाना कि 2.5 हाथ में कौन रहता है। कभी सोचना कि इस 2.5 हाथ में रहता कौन है, कौन है जो ये 2.5 हाथ के ये शरीर में रहता है, उसको जान लो तो सब कुछ जान लोगे। उसी को जाना जाता है, किसी को नहीं जाना जाता, कोई निराकार को नहीं जानना पड़ता है। इस 2.5 हाथ जो रह रहा उसको जानोगे तो उसको ही जान लोगे, अपने को भी जान लोगे, उसको भी जान लोगे। कब, जब उस 2.5 हाथ वाले को जानोगे कि वो है कौन। तुम कहोगे आत्मा, आत्मा पात्मा कुछ नहीं होती, आत्मा को भी स्वरूप कह दोगे, ये
वो स्वरूप निराकार सबसे परे कुछ नहीं, तभी है सब कुछ। ये छोटा सा वीडियो, इसलिए ऐसी अवस्थाएं कब आएंगी जब आप किसी भी द्वंद्व से अलग हो गए। राग द्वेष, यानी कि हमें राग हो निराकार से और द्वेष हो साकार से, या साकार से में राग हो, निराकार से द्वेष हो। मतलब हम कहते नहीं भगवान, हम कहें नहीं भगवान साकार ही होता है, ये जिद, तो अभी कुछ नहीं समझे। और कोई कहे नहीं भगवान निराकार ही होता है, ये जिद। ये जिद जब खत्म होगी तब समझ में आएगा, है ना, तभी समझ में आएगा कि वो क्या है। इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। एक आरती थी कि क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो दिखता नहीं है। क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब दिखता नहीं है, आप प्रकट है। क्या है? दिखता नहीं। वो दिख रहा है, परमात्मा नहीं। उसे किसी ने देखा? किसी ने नहीं, आप प्रकट है। तो जब भी भगवान के बारे में कहा जाता, कभी अवतार के बारे में, तो वो लोग उनको मानने लगते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो अप्रकट है वो प्रकट हुआ, जो अप्रकट था वो प्रकट हुआ, जन्म नहीं लिया, तो उसका जन्म होता नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं? प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया? लोग यही जाने राम प्रकट हो गए, बस हो गए गलत। राम प्रकट नहीं हुआ, वो जो अप्रकट था वो प्रकट हो गया। तो ध्यान किसका होना चाहिए? उस अप्रकट का, उस अप्रकट को, कि जो उन अप्रकट की शक्तियां या अप्रकट की चीजें वो आ गई हैं। साकार वाले जब जो करते हैं ना, साकार वालों को भी बता दें थोड़ा सा भाई, जो वो साकार वाले करते हैं तो वो अवतार में फंस जाते हैं। ये राम ये कृष्ण नहीं, जो प्रकट नहीं वो प्रकट हुआ। माया गुण ज्ञानातीत माना, माया गुण से भी परे है, मान सम्मान हर चीज से परे है, वो सबसे परे। वेद पुराण भी जहां चुप्पी साथ जाते हैं, बता नहीं पाते हैं, वही चीज आज कौशल्या के यहां हो गई है। कौशल्या के यहां हुई तो क्या करने? जन्म नहीं लिया, क्या करने आई है? कौशल्या हितकारी हर्षित, हितकारी, हित करने के लिए। क्या हित करने के लिए? उसको जन्म मरण से छुड़ाने के लिए, उनका हित कराने के लिए आई है, वो शक्ति आई है। बोलते हैं और क्या? करुणा गुण सागर, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। तो वो कैसा है? जो है वो दया का है, सब पे दया करता है। फिर भी प्रकट हुआ है कहां? हित करने के लिए। तो तुम्हें ये लगता कि ये आरती भगवान के लिए, तो तुम गलत हो। भगवान के लिए नहीं है, उस अप्रकट के लिए। किसके लिए? जो अप्रकट है उसके लिए है। अप्रकट कौन है? हम बताएं? तुम सोचते कि हाँ तुम अप्रकट हो। कौन है तुम? ये तुम्हारे लिए है। तुम प्रकट हो? नहीं, अप्रकट हो। हमारी बात समझने के लिए कुछ नहीं में पहले आयो, इसीलिए हम नहीं समझा पाते, क्योंकि सबसे पहले कुछ नहीं में आ जाओ, अवतार सब हटा दो, फिर समझो। पहले तो ये समझो कुछ नहीं होता क्या है, सारे सृष्टि मिटा डालो, फिर कुछ नहीं, फिर सोचो फिर कुछ नहीं से वो फिर सब कुछ आया है, तब समझो कौन आया है।
तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसीलिए साधना ही बताते हैं कि पहले हटाओ, पर लोग परेशान हो जाते हैं, अरे ये नहीं, हम तो ये मानते, वो तुम पहले तो कुछ नहीं मानो। समझ गए? तो वो जब तुम प्रकट हुए, कहाँ प्रकट हुए? कहे धीर पुरुष धृणाधर है, यानी धीर पुरुषों का मन में उनके नहीं आएगा। कैसे हो सकता है कि वो 9 महीने पेट में रहे? जो अप्रकट है वो प्रकट रहे, कैसे रह सकता? समझ नहीं आ रहे, हमारी बुद्धि खराब है, ज्ञानियों की बुद्धि खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो तो फिर कहें कि वो राम भगवान नहीं, वो जो सबसे परे वो ही है सब कुछ। वो भगवान भी नहीं है, वो सब कुछ है, या वो कुछ भी नहीं है, वो ही प्रकट होके आया है हम ही लोगों को, बेवकूफ़ों को सिखाने के लिए। क्योंकि हम भी तो अप्रकट हैं, लेकिन हम अप्रकट हैं, हम भूल गए हैं, इसमें फंस गए हैं, अपनी ही बनाई। तो माया क्या है? माया ये मन है। माया वो है जो हम देखते समझते हैं। माया कहीं रोकती नहीं है, ये मन ही उलझा रहता उन विषयों में, कामनाओं में। मन उन कामना विषयों में उलझा रहता है, और वो उलझन ही बार बार खींचती है अपनी तरफ। यही माया है। किसको खींचती है? मन को, उस चेतन को खींचती है। विचार, क्योंकि विचारों में रस है, विचार हमने जिए हैं। विचार मतलब वो जिंदगी जी है, तो उसके वो विचार आते हैं, वो खींचते हैं। ये माया है, खींचना माया है। जो खिंच गया वो जीव है, जो नहीं खिंचा वो परमात्मा है। तीनों बातें समझ में आ रही हैं? माया क्या है? जो विचारों में जो हमने जिया, जो अतीत में या भविष्य में या आ रही कामना, उसके लिए वो जो उसमें जो खिंचाव हो रहा है, इस जो मन का कहते हैं, मन का नहीं, चेतन एक ही है बस। चेतन को आत्मा कुछ भी वो ही है, मनन कुछ नहीं। सीधे हमारे लिए सब खत्म कर दो, हमारी तरफ से सब खत्म, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही आत्मा है। ये आत्मा, तुमको आत्मा खींच रही है, आत्मा खींच नहीं सकती, आत्मा नहीं खींच सकती है। आत्मा तो करता है, लेकिन तुम्हारे पास जो भी है, जो आत्मा हो या कुछ भी तुम्हारे पास जो है, जिससे कि शरीर चल रहा है, वो विचार उसको खींच रहे हैं। वो अगर खिंच गया तो जीव है, और अगर नहीं खिंचा तो परमात्मा। क्योंकि जो विचारों में बह जाए, यानी विचार यानी कि संसार को देख के जिसके मन में आ गया, कोई चिंतन आ रहा गुणों का, संसार का, कोई विचार का, कोई कामना का, तो विचार जो आ रहा ना, उस विचार में अगर जो बह रहा है, जो विचारों में बह जाता, कोई विचार आ रहा है और उसका चिंतन करने लगा, किसका? जो ये जड़ दिखाई दे रहा है, पूरी चीजें दिखाई दे रही हैं, दृश्य दिखाई पड़ रहा है, अतीत का, भविष्य का चिंता, भय, उसमें जो बह गया वो जीव है। और जो अपने स्वरूप में बना रहा कि नहीं, ये सब ये तो धोखा है, वो परमात्मा है जो अपने स्वरूप में स्थित रहा कि नहीं, मैं तो अप्रकट हूं, मुझ में ये चीज कल्पित हो सकती है, लेकिन मैं इससे परे हूं। वो सदा अपने स्वरूप में रहता है, वही परमात्मा है। जो भूल जाता है अपने स्वरूप को, पल पल हर क्षण, पल पल हर क्षण भूल जाता है, तो वो जीव कहलाता है, जो पल पल हर क्षण भूल जाता है ना। इसलिए ये समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जल्दी किसी को समझाते नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्गी में और समझने में बहुत कम मिलेंगे, हो अल्लाह करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। सोचते हैं बस भगवान का नाम जप लें
और उससे हमारा कल्याण हो जाएगा और हम संसार के भोग भोगते रहें, तो उससे तो कुछ होगा नहीं, आप भी जानते हैं। तो ये आपको बता दी कि जीव और परमात्मा ये बहुत महीने बारीक है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, सब लोगों की समझ के बाहर है और सब लोग नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए बहुत 50 साल इसके लिए 50 साल लग जाते हैं, 50 साल साधना करते करते कई साल लग जाते हैं, 20-30 साल कुछ भी और लग जाते हैं इसको समझने के लिए। इतनी आसान चीज नहीं है कि तुम सब लोग समझ जाओ, धीरे धीरे आएगी, ऐसा नहीं है, एकदम समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भजन भक्ति में अपने स्वरूप जानने में जन्मों लग जाते हैं, समझ रहे, जन्मों लग जाते हैं, एक दिन की नहीं है। जो आप कहें कि एक दिन 2 दिन की है लड़ाई, नहीं, जन्मों की है। भजन भक्ति जन्मों का, जन्मों तक चलेगा। कोई लोग होते हैं जो एक जन्म में ख़त्म कर लेते हैं, कोई लोग होते हैं जन्म लगाते हैं। तो समझना आपको है कि आपको एक जन्म लगाना है कि अनेक जन्म लगाना है। चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, जब भी समझ में आवेंगे होंगे 2 से 1। जय श्री राधे, राधे राधे।